लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा हुई और इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के कानून में बदलाव करने जा रही है। मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती आ रही है, उन तीनों कानूनों में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता के लिए परिवर्तन लेकर आए हैं। अब जो बदलाव किए गए हैं उनसे क्या फर्क पड़ेगा? पहला, घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने का नया प्रावधान होगा। दूसरा, 10 साल या उससे अधिक आजीवन एवं मृत्युदंड के दोषी प्रोक्लेट ऑफेंडर घोषित किए जाएंगे। तीसरा, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधियों में फॉरेंसिक अनिवार्य होगा। चौथा, छोटे मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल में तेजी लाई जाएगी। 3 साल तक की सजा वाले मामलों में मजिस्ट्रेट कर सकते हैं समरी ट्रायल। पांचवा, गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा। 6, झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। 7वां, पीड़ित का बयान उसके आवाज पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज किया जाएगा। यौन हिंसा के मामले में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। मॉब लॉन्चिंग घृणित अपराध है और इस कानून में मॉब लॉन्चिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। ये थे कुछ बदलाव। गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में यह भी कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने 3 विधायकों को गहनता से पढ़ा और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। शाह ने कहा कि लंबे समय बाद देश की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है जिससे अपने घोषणा पत्र के वादों को आरक्षण लागू किए जाएंगे। ये थी आज की ताज़ा खबर। ऐसी ही सनसनी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। केबीटी न्यूज़।